हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2025 में आपने अपना एक्सपेक्टेड स्कोर देख लिया होगा, आपकी डिफरेंट कोचिंग के आंसर की से आपने कैलकुलेट करा होगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके उस एक्सपेक्टेड स्कोर पे आपके ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे डिफरेंट जगह बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका इस स्कोर पे इतनी रैंक आ सकती है, ये कट ऑफ जा सकती है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। पर ये वीडियो उन सभी वीडियो से डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स पे कौन सी आपकी रैंक आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको क्रेडिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल 6 साल पुराने यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको हर साल नीट के एग्जाम के बाद में उसके अगले दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि किस स्कोर पे आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा पिछले कुछ सालों में क्या मैंने प्रिडिक्ट किया था और क्या रैंक आपकी एक्चुअली उस स्कोर पे आई, जिससे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीट 2022 के एग्जाम की, तो नीट 2022 का एग्जाम आपका हुआ था 17 जुलाई को और ये वीडियो यूट्यूब पे इसी चैनल पे डली हुई है। कब की ये वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हो 18 जुलाई की ये वीडियो है। ठीक है, 18 जुलाई की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल भी जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था किस मार्क्स पे आपकी कौन सी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। इसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो बैठ रही थी अराउंड आपकी 590 के आसपास कट ऑफ बैठ रही थी, है ना। 21,000 22,000 रैंक के आसपास मैंने बताया था। लगभग 22,000 रैंक के आसपास तक आपको कॉलेजेस मिले थे और जो एक्चुअल में कट ऑफ गई थी वो गई थी 595। ठीक है, तो प्रिडिक्ट किया था अराउंड 590 और एक्चुअल कट ऑफ गई 595। ये बात है आपकी नीट 2022 की। अब अगर मैं बात करूं अगले की, नीट 2023 की, तो नीट 2023 में जैसे कि आप देख सकते हो 9 मई का ये वीडियो है। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में आपका नीट का एग्जाम हो जाता है, तो ये 9 मई का वीडियो है। इसमें भी मैंने प्रिडिक्ट करा था कितने मार्क्स पे आपकी कौन सी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 610 नंबर पे अराउंड 19,000 के आसपास बताई थी और 600 नंबर पे लगभग आपको 25,000 के आसपास बताई थी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो आपकी थी 605 से लेके 610 के बीच में, क्योंकि 23,000 के आसपास रैंक तक आपको कॉलेजेस मिले थे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो गई थी 610 मार्क्स। ठीक है, जो प्रिडिक्ट करी थी वो 605 से 610 के बीच में अराउंड गई और एक्चुअल जो कट ऑफ थी वो थी 610 मार्क्स। तो आप देख सकते हो क्रेडिबिलिटी किस तरीके से। इसके बाद में अगर मैं नीट 2024 की बात करूं तो नीट 2024 में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ हाई चले गई थी, किसी ने इतना प्रिडिक्ट नहीं करा था। मैं अगर मेरी बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्ट मैंने ही करा था, जो मैं जानता हूं। मैंने अराउंड आपको 630 से 635 के बीच में कट ऑफ बताई थी, पर कट ऑफ उससे भी बहुत ऊपर चली गई थी। अगर उससे पहले की मैं बात करूँ नीट 2021, नीट 2020 या फिर 2019 की अगर मैं बात करूं तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस टाइम पे मैं आईपैड पे वीडियो नहीं बनाया करता था, तो इस तरीके का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है। उन वीडियोस में मैंने आपको डायरेक्टली बताया है क्या कट ऑफ जा सकती है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए, आपको ऐसा ना लगे कि कोई रैंडम वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगे कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो एक्चुअल में होने जा रही है या फिर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो एक्चुअल कट ऑफ, एक्चुअल कितने मार्क्स पे क्या रैंक आएगी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको एक्चुअल पता लगेगा। पर एक नियर बाई चीज़ अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो एक्चुअल में हो सकती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे और मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा क्या कट ऑफ जा सकती है और कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक आ सकती है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने बताऊंगा। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 में कट ऑफ कम जाने के रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो तीनों सेक्शन डिफिकल्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सेक्शन डिफिकल्ट थे पिछले साल से तुलना करें तो। इसके अलावा सेक्शन बी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स के पास चॉइस नहीं थी, उनको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, जिसकी वजह से बच्चों के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम टाइम मिला। फिजिक्स और केमिस्ट्री कम टाइम मिलने की वजह से बच्चों के अंदर पैनिक हो गया, जो एक्चुअल में उनसे सवाल हो रहे थे वो भी उनसे नहीं हो पाए। इसकी वजह से भी डबल इम्पैक्ट पड़ा है बायोलॉजी आपकी लेंदी होने की वजह से। फिजिक्स तो आपको पता ही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपने सुना है बहुत डिफिकल्ट थी, आपने फील भी करा होगा एग्जाम के दौरान। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पिछले साल जो आपका पेपर होता था वो 3 घंटे 20 मिनट का होता था, इस बार आपका 3 घंटे का ही है। हालांकि सवाल भी 200 से 180 कर दिए गए हैं, पर 200 सवालों में से आपको अटेम्प्ट तो 180 करने होते थे। बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे बच्चे सेक्शन बी के पढ़ते भी नहीं थे, क्योंकि उनके 10 सवाल हो चुके होते थे 15 में से। तो बहुत सारे सवाल वो पढ़ते नहीं थे, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता था 20 मिनट का। इस बार वो टाइम हटा दिया गया है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आपके 20 क्वेश्चन कम कर दिए गए थे, 200 से 180 कर दिए गए थे। तो इसकी वजह से बच्चों के पास कम टाइम बचा। इसके अलावा बायोलॉजी का पेपर लेंदी होने की वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करते टाइम बच्चों में पैनिक हो गया, जिससे वो ईजी सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाए।
तो अब आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए वो अपन बात करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 360 मार्क्स की आपकी जो बायोलॉजी थी, ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से थे, 3 से 4 सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। बायोलॉजी टाइम टेकिंग थी, डिफिकल्ट नहीं थी। बायोलॉजी के सवाल आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे। एक चीज़ आप समझो, आपको शायद थोड़ा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जब अपन एग्जाम दे के आते हैं तो अपन ये सुनना चाहते हैं कि हर चीज़ डिफिकल्ट थी और कट ऑफ कम जाएगी, कोई आपको ये बता दे। पर मैं आपको रियलिटी चेक अगर दूं तो बायोलॉजी कैसी भी आ जाए, एनसीईआरटी से जब तक बायोलॉजी आएगी बच्चे उसमें स्कोर करेंगे, क्योंकि नीट में 4-4, 5-5, 6-6 साल के ड्रॉपर बैठे हैं। उन्होंने एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को 1-1 हज़ार बार पढ़ा है। तो बायोलॉजी जब तक आपकी एनसीईआरटी से आएगी तब तक बच्चे स्कोर करेंगे अच्छा। बायोलॉजी डेफिनेटली टाइम टेकिंग थी, लेंथी थी, सवाल काफ़ी बड़े थे, पर फिर भी ज़्यादातर सवाल, जैसे मैंने आपको बताया, 86 के राउंड सवाल आपके एनसीईआरटी के अंदर से थे, जिसकी वजह से बायोलॉजी में बच्चों ने स्कोर किया है। टाइम टेकिंग होने की वजह से दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम जरूर कम बचा, उन सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस पे बच्चों के जरूर फर्क पड़ा, पर बायोलॉजी की वजह से आपकी कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला। टाइम टेकिंग थी ज़रूर, पर बायोलॉजी की वजह से कट ऑफ पे कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मेजर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से पड़ेगा। केमिस्ट्री भी आपकी थोड़ी सी लेंथी थी, और जैसे कि मैंने बताया बायोलॉजी में ऑलरेडी ज़्यादा टाइम लगने की वजह से बच्चों के अंदर पैनिक हो गया, जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री करनी है, फिर फिजिक्स के लिए टाइम भी बचाना है। इस वजह से केमिस्ट्री भी बच्चे अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, मुझे पता है उन स्टूडेंट्स का क्या लेवल था, कितना उनका पिछले साल का स्कोर था, इस साल क्या स्कोर आया है, उनकी प्रॉब्लम सुनी, एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो क्या आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स आई, वो सारी चीज़ें देख। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट भी हो गया कि मुझे बहुत एनालिसिस करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा ये इतना आसान नहीं था एनालिसिस करना, क्योंकि डिफरेंट जगह अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स का तो आपको पता ही है, हर जगह आपने सुना भी होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी फिजिक्स, और आपका टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए सवाल। अगर मैं एक नॉर्मल अच्छा स्कोर बात करूँ इस पेपर में, कितना स्कोर आप सब्जेक्ट वाइज लाओगे तो आप एक अच्छा स्कोर आपका कहलाएगा, सिलेक्शन की रेंज में आपको लेके आएगा वो स्कोर। तो देखो बायोलॉजी में 325 से ऊपर, 325 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो एक बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक ठाक डिसेंट स्कोर है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो 145 से ऊपर एक अच्छा स्कोर है, और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, टाइम कम होने की वजह से अगर आपके 75 मार्क्स भी है तो एक अच्छा स्कोर है फिजिक्स में इस वाले पेपर में। तो टोटल आपका 545 आप सिलेक्शन रेंज में आ जाओगे। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया, ऐसा नहीं है ये सिचुएशन आइडियली होगी, किसी के 100 मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, बायोलॉजी में 300 ही रह जाएंगे। ठीक है, हो सकता है किसी के फिजिक्स में 50 ही आए, बायोलॉजी में 350 आ जाए। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इस पेपर में सब्जेक्ट वाइज एक अच्छा डिसेंट स्कोर क्या है, वो मैंने आपको बताया। तो 545 से ऊपर आपका स्कोर आएगा तो सिलेक्शन रेंज में हो जाओगे। अब आपने सुना होगा बहुत जगह प्लेटफॉर्म पे कोई आपको 500 कट ऑफ बता रहा है, कोई 510 बता रहा है, कोई 515 बता रहा है। अब एक चीज़ आप समझो, ठीक है, बायोलॉजी का आपका 360 में से 340 नंबर का कंटेंट आपका एनसीईआरटी से था, 85 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से थे। अगर मान लो 340 मार्क्स के कंटेंट में से कोई स्टूडेंट आपके 4 सवाल गलत भी कर देता है तो भी उसका स्कोर 320 आ रहा है, और बहुत सारे बच्चों का देखो ऐसा स्कोर है बायोलॉजी में। मैंने बात करी है बायोलॉजी में बच्चों का डिसेंट स्कोर है, टाइम ज़रूर लगा पर उन्होंने अच्छे से सॉल्व करी, स्कोर भी अच्छा है बायोलॉजी में। तो अगर किसी स्टूडेंट का 320 नंबर का स्कोर आपका बायोलॉजी में आ जाता है, इसका मतलब क्या है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ 180 स्कोर करना है 500 तक पहुंचने के लिए। और जो लोग 500 कट ऑफ बता रहे हैं, तो आप ये चीज़ समझो कि सिर्फ 180 लाने से फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, जहां पिछले साल 650 लाने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि पेपर में जमीन आसमान का फर्क है पिछले साल की तुलना में, पर पिछले साल भी 650 लाना इतना आसान नहीं था। किसी भी पेपर में 650 लाना 3 घंटे के अंदर उस एग्जाम प्रेशर में आसान नहीं होता। तो आप एकदम से इमेजिन नहीं कर सकते कि कंपटीशन एकदम खत्म हो जाएगा। कंपटीशन काफ़ी कम होगा पिछले साल की तुलना में, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। पर ऐसा भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप 360 में से 180 नंबर लाते हैं तो टोटल आप 500 तक पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को आप रियलिटी मान लीजिए, और आप रिजल्ट में जब देखोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी भी। अब आपको मेरी बात ये बुरी लग रही होगी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को, पर फॉल्स ऑफ देने से अच्छा है आप एक बार रियलिटी बता दो। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पिछले बहुत साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप रिलेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर एग्री भी होंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना,
ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपकी 500 नंबर कट ऑफ जाती है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको बताई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 500 नंबर कट ऑफ गई तो 500 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक होगी 25,000 27,000। ठीक है, पिछले साल 600 नंबर पे 81,000 रैंक थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि कट ऑफ 100 नंबर भी कम चले जाए और कंपटीशन भी 3 गुना कम हो जाए? अगर मैं बात करूं, पिछले साल 600 नंबर से ऊपर 80,000 से भी ज्यादा बच्चे थे, तो इस साल क्या 500 नंबर से ऊपर सिर्फ 25,000 से लेके 27,000 स्टूडेंट ही होंगे? मुझे नहीं लगता। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बताइए। मैंने आपको सारी चीज़ें लॉजिक के साथ में अभी तक बताई है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो मार्क्स वर्सेस रैंक का क्या सीन हो सकता है, कितने मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है, आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है उस पर आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रैंक 1 की मैं अगर बात करूं तो इस बार मुझे नहीं लगता 720 आउट ऑफ 720 किसी का आने वाला है। जैसे 2019 तक चीजें होती थी, शायद उस तरीके की चीजें आपको इस बार देखने को मिल सकती है। नीट 2018 तक तो हिस्ट्री में किसी के 720 आउट ऑफ 720 नहीं आए थे, इनफैक्ट किसी के 700 से ऊपर भी नहीं थे। हाईएस्ट स्कोर जो था नीट 2017 के अंदर आया था, 2018 तक की अगर मैं बात करूं तो 697 था। 2019 में पहली बार किसी स्टूडेंट का 700 से ऊपर स्कोर आया था, 701 पे ऑल इंडिया रैंक 1 थी। उसके बाद में आपकी काफ़ी सारे स्टूडेंट पिछले साल 720 पे आए, तो इस बार आपकी मुझे लगता है कि आपकी 700 के आसपास कोई एक स्टूडेंट की आ सकती है रैंक 1। देखो एग्जैक्टली अपन पता नहीं लगा सकते इंडिया में कौन स्टूडेंट बैठा है कितने मार्क्स पे, पर अप्रोक्सीमेटली अपन मान के चलते हैं किसी एक स्टूडेंट के तो ऑल इंडिया में आ ही जाएंगे 700 नंबर जिसकी रैंक 1 आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 690 नंबर पे आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ऑल इंडिया रैंक 30 तक आपकी आ सकती है अगर 690 आपका स्कोर है तो। 680 पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 100 आ सकती है। 670 पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 250 आ सकती है। 660 मार्क्स पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 500 आ सकती है इस बार। 650 नंबर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 900 आ सकती है। 640 नंबर पे 1600 रैंक आ सकती है। 630 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 2700 2700 आ सकती है। 620 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक आपकी 3900 आ सकती है। 610 नंबर पे आपकी 5500 ऑल इंडिया रैंक आ सकती है और 600 नंबर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 7000 के अराउंड आ सकती है। 600 से ऊपर आपके मार्क्स है तो आप एकदम भीड़ से छट जाओगे। फिर धीरे धीरे जैसे आपका स्कोर नीचे की तरफ आएगा, काफ़ी सारे बच्चे एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे स्कोर कम होता है वहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है, और अगर आप एक स्कोर को पार कर जाते हैं, जैसे इसमें 600 से पार कर दिया आपने, तो वहाँ पे एक नंबर पे थोड़े कम बच्चे होंगे। ठीक है, काफ़ी दूर दूर बच्चे होंगे और कम संख्या में बच्चे होंगे हर मार्क्स पे। इससे नीचे आते जाओगे तो भीड़ बढ़ती जाएगी आपकी। 590 पे बात करो तो आपके 9000 रैंक आ सकती है ऑल इंडिया। 580 पे आपकी आ सकती है 12,000। 517 पे आपकी 16,000 ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। 550 पे आपकी 26,000 ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। अराउंड यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 545 से लेके 550 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इस रेंज में अगर आपका स्कोर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इससे नीचे भी मिल सकता है, इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, पर आप ये मान के चलो अगर आपका 545 से ऊपर स्कोर है तो आपके काफ़ी ज़्यादा डिसेंट चांसेस हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट MBBS की सीट मिल जाए। इसके अलावा स्टेट कोटा की कट ऑफ तो हर स्टेट की डिफरेंट जाती है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ आपको सीट लेनी है, ऑल इंडिया में लेनी है, स्टेट कोटा में लेनी है। काउंसलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, डिफरेंट राउंड होते हैं। ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होते हैं, स्टेट के 4 राउंड होते हैं। 8 राउंड में आपको बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। काफ़ी सारे बच्चों को ऑल इंडिया में भी सीट मिल रही होती है, स्टेट में भी मिल रही होती है, काफ़ी बच्चों को अच्छी सीटें मिल रही होती हैं ऑल इंडिया में, टॉप इंस्टीट्यूट एम्स वगैरह आपको मिल रहे होते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को आपको सिर्फ स्टेट कोटा में मिल रही होती है सीट, ऑल इंडिया में नहीं मिल रही होती है, जिन स्टेट का कट ऑफ थोड़ा नीचे है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा है स्टेट कोटा का, उनको ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ता है, तो साउथ साइड जाएँ, नॉर्थ ईस्ट साइड जाएँ, कहाँ जाएँ, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ काउंसलिंग में होती है। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। याद रखिएगा कॉल मत करना इनिशियली, सिर्फ इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करना। इसमें आपको सारी चीज़ें लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक पूरी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, प्लान 1 और प्लान 2 है, आपको इनमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लान 1 में अगर मैं बात करूँ तो आपको बॉन्ड किस तरीके का है, कहाँ पे आपको बॉन्ड ज़्यादा है वहाँ पे कॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, आपको नीट पीजी की कितनी सीट्स हैं, क्योंकि आपका 50% स्टेट कोटा होता है नीट पीजी में, वहाँ से अगर आप MBBS करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 15% ऑल इंडिया कोटा की आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कॉलेज कितने फिल करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। कॉलेज की फ़ीस कितनी है, हर कॉलेज की कितना पुराना कॉलेज है, वो सारी लिस्ट आपको मिलेगी। स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी।
ठीक है, आपको लास्ट ईयर का रैंक वाइज कट ऑफ मिलेगा। ठीक है, मार्क्स वाइज कट ऑफ चेंज हो सकता है, रैंक वाइज चेंज नहीं होगा। जैसे कोई कॉलेज पिछले साल 9000 रैंक पे मिला है तो ऑलमोस्ट इस साल भी 9000 रैंक पे वो क्लोज होने वाला है। तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा में सीट लें, स्टेट कोटा में सीट लें, बेटर कॉलेज कहाँ मिलेगा, ठीक, कौन से राउंड में सीट लें, इस तरीके की डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी। व्हाट्सअप असिस्टेंस के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी प्लान 1 में, जिसमें आप व्हाट्सअप पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लान 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्लान 1 के तो सारे फीचर्स मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस का भी फीचर मिलेगा फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो। पिछले अगर 3 साल में बात करूं तो लगभग 2-3 हज़ार बच्चों ने पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनके रैंक के हिसाब से उनको बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी गई है और बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस मिले भी हैं। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर अब मैं कट ऑफ की बात करूं तो अराउंड 545 अगर आपका जनरल कैटेगरी में स्कोर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल की कट ऑफ 545 से 550 के बीच रह सकती है, ओबीसी की भी सेम रहती है, जनरल की जो कट ऑफ रहती है वही। ईडब्ल्यूएस की 2 से 3 नंबर कम जाती है जनरल कैटेगरी की तुलना में, तो 542 से 547 के बीच में आपकी ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। एससी कैटेगरी की आपकी 445 के आसपास रह सकती है और एसटी कैटेगरी में 415 के आसपास आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, एक्चुअल कट ऑफ तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही मालूम लगेगी। इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद भी मालूम नहीं लगेगी। ठीक है, रिजल्ट में पास और फेल लिखा नहीं आता, आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद पता लगता है एग्जैक्टली किस रैंक पे आपका लास्ट कॉलेज मिलेगा। वो आपको रिजल्ट वाले दिन नहीं पता लगेगा, उसके लिए आपको काउंसलिंग का पूरा वेट करना पड़ेगा, पर फिर भी आपको रिजल्ट के दिन काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक जस्ट एक प्रिडिक्शन है, डिफरेंट जगह आपने अलग अलग प्रिडिक्शन देखे होंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्रेडिबिलिटी के बारे में भी बताया, आपका क्या सोचना है, आपके अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ जा सकती है, आपका क्या एनालिसिस है इस पेपर को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में पर्सनली पढ़ूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।